16 साल की उम्र में ही अंकिता को एक लड़के से लगाव होने लगा। वो उसके काफी करीब जाने लगी। उन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ और कहते हैं ना कि ये उम्र का पड़ाव होता है जिस वक्त आकर्षण को ही लोग प्यार समझ बैठते हैं, और यही चीज अंकिता के साथ हुई। उसे लगा कि ये एक सच्चा प्यार है, और सच्चा प्यार ऐसा होता है जिसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है, और वो अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त हो गई। ये कुछ समय तक चीजें चली, लेकिन इसके बाद एक बुरा दौर आया जिस दौर में उसकी माँ ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। एक साथ अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ देखकर उसकी माँ भड़क गई, लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाकर उन्होंने वहां पर कोई भी चीज नहीं बोली, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पे बहुत भरोसा था और उन्हें यकीन था कि उम्र की वजह से, समझदारी ना होने की वजह से उनकी बेटी थोड़ी सी बहक गई है और उसे वापस उस मार्ग पर सही दिशा पर लाया जा सकता है। माँ ने वक्त निकालकर अपनी बेटी को बहुत ढंग से समझाया, अंकिता को प्यार से समझाया, पुचकारा, सारी चीजें कही, और ये चीज बोली कि ये कोई उम्र नहीं है ये सब चीजें करने की, सब कुछ विधि के विधान के अनुसार होता है, हर एक चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है, थोड़े समय रुको, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें पूरा मौका मिलेगा सारी चीजें करने का, चाहे तुम इश्क करो, प्रेम करो, व्यवहार बनाओ, जैसे मर्जी वैसे रहो, लेकिन सारी चीजें नियम, कानून और विधि के विधान के अनुसार होती हैं। जब अंकिता ने माँ की ये सारी बातें सुनी तो उसने समझदारी ना दिखाकर, उसे ऐसा लगा कि माँ उसे समझा नहीं रही है बल्कि वो डांट रही है। और कहते हैं ना कि ये जो आकर्षण जो अंकिता के अंदर आ चुका था अपने प्रेमियों को लेके, इसको वो प्यार समझ बैठी थी, और उसे यही चीज समझ में आ रही थी कि प्यार के सामने दुनिया की हर एक चीज झुक जाती है। वो ये चीज भूल चुकी थी कि अगर उसका अस्तित्व धरती पर है तो उसकी माँ की वजह से है, अगर उसकी माँ ना होती तो वो शायद इस धरती पर ना होती। लेकिन इसके बावजूद भी उसके आंख पर नासमझी की काली पट्टी बंधी हुई थी, और जिसकी वजह से ये सारी बातें उसने अपने प्रेमी से बताई, और उसके प्रेमी ने उसको ये चीज बोली कि हमारे बीच में जो भी आएगा वो हट जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। और उन दोनों के बीच में अंकिता की माँ आ रही थी। अब ये सारी चीजें बड़ी ही उलझती जा रही थी, और इस दौरान पता नहीं किस नासमझी में अंकिता के दिमाग में, जहन में ये बात आई कि उसे अपनी माँ को ही हटा देना चाहिए। कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं सोच सकती है, और उसके इस सोच को प्रबलता दी उसके प्रेमी ने। उसने बोला, मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। और इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको जानने के बाद हर किसी का दिल सहम सा गया, क्योंकि अंकिता के रिश्तेदारों ने अंकिता को कई दफा फोन किया, अंकिता ने फोन नहीं उठाया। कई दफा उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वो अंकिता के मम्मी से बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं हो पा रही थी। उनको कुछ शक हुआ, कुछ संदेह हुआ। उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी। इसके तत्पश्चात पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो अंकिता का घर था वो बाहर से पूरी तरह से बंद था। पुलिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी लॉक था पूरी तरह से। दरवाजा तोड़ा गया, और जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का मंजर देख के हर किसी का दिल पसीज गया, हर किसी का हालत खराब हो गया, क्योंकि वहां पर अंकिता की माँ खून से लथपथ पड़ी हुई थी, और उसके शरीर पर चाकुओं से इतने ज्यादा वार किए गए थे जिसे देख पाना और देखते हुए सह पाना असंभव जैसा है। सारे चाकू के वार थे, और ये सारे चाकुओं के वार उसकी खुद की बेटी अंकिता ने ही किए थे, क्योंकि उसे अपनी माँ को अपने बीच से हटाना था, क्योंकि उसकी माँ उसके प्यार के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा थी। नासमझी में की गई चीजें अंकिता को शायद ये नहीं पता कि कुछ वक्त बाद जब वो एक मैच्योर यानी कि एक वयस्क स्थिति में आएगी, उस वक्त उसे इस चीज का आभास होगा कि जो कांड, जो चीजें उसने की है, उसके लिए दुनिया में कोई माफीनामा नहीं है। आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई, इसके माध्यम से सिर्फ एक चीज हम कहना चाहते हैं कि जब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो अपने एक टीन एज में पहुंचता है तो वो उम्र बहुत खतरनाक होती है, और उस वक्त अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, और बखूबी उनका ध्यान देना चाहिए। हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर अपने बच्चे की उस उम्र में उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें जिस वक्त वो बहकने के सबसे ज्यादा प्रबल चरम पे होता है। अगर इस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया तो उसकी मति, उसकी बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाएगी, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपका ही बेटा आपका कब दुश्मन बन जाए ये भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अंकिता का प्रेम कितना सच था, उसकी चीजें कितनी सच थी, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक नासमझी और एक आंखों पर बंधी पट्टी, क्योंकि वो ये नहीं देख पा रही थी कि जो उसका प्रेमिका और उसका प्यार है वो उसकी माँ के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।